की सबसे खूबसूरत शहर पेरिस को देख सकते हैं। तो बाबू जिंदगी में याद रखना, यूरोपियन कंट्रीज में साथियों समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। कि दम है तो पढ़कर दिखा। तो आपने साथियों जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। देने के बाद में फिर बाद में कह रहा है कहीं नहीं हुआ तो उसको पूरा समझा दिए कि अरे तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम अच्छा है, पढ़ने में भी टैलेंटेड है, सब चीज। फिर बाद में बोल रहा है कहीं नहीं हुआ तो कहीं नहीं हुआ तो इसका जवाब क्या है? अब हम शांति से कह दिए कि बाबू तू ध्यान से पढ़ेगा, तुम्हारा माइंड बढ़ेगा। फिर भी बोल दे कि कहीं नहीं बढ़ा तो उसको क्या जवाब देंगे? इसको बोलते हैं बहाना। बहाना हर मोड़ पे होती है। इसको बोलते हैं अक्रेशिया से पीड़ित पेशेंट। जो अक्रेशिया से बीमार है वो ऐसे ही करते हैं। हर एक शब्दों में आप पॉजिटिविटी देंगे और वो नेगेटिविटी सोच कर बैठा है। आप कहेंगे आसान है, फिर भी वो आसान नहीं है का नारा लगाते रहेगा। आप कितना हो अच्छा स्टोरी सुनाएंगे, ताली बजा लेगा, ध्यान कर लेगा और बाद में वही बात। तो चैलेंज ऐसे नहीं होती है। चैलेंज का मतलब हुआ कि बातों को सुने तो उसको समर्पण कर दीजिए शब्द के लिए। हम जिद पाल लिए, जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो जिद पे अड़ा वही है सत्ता पे खड़ा। जिद पे जो नहीं अड़ता वो कुछ नहीं करता, वो बड़ा काम नहीं कर सकते। नो रिस्क नो गेन। बड़ा रिस्क बड़ी पावर गेन। यानी नीड की आवश्यकता है। पहले क्या चाहिए? नीड आपके अंदर जेनरेट करना पड़ेगा। मतलब क्या चाहिए, क्या करना है, क्या है? आपको सोच को विकसित करना पड़ेगा। आपकी सोच नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर एम यानी लक्ष्य। लक्ष्य यानी आप जो जिस कर्म के लिए, जिस काम के लिए बैठे हैं, उसमें आपको यह देखना है कि हमें लक्ष्य की ओर इंडिकेट करें। फालतू के लोग तो फ्री में आ जाएंगे, लेकिन कीमती लोगों को खरीदना पड़ता है, सीखने के लिए भी, जानने के लिए भी। आज क्या है, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, जाने सीखे और अपने आप को बड़ा करें। फिर भी कुछ लोग अच्छा यूज करते हैं, कुछ लोग लापरवाही भी करते हैं। और कुछ लोगों के लापरवाही की वजह से पेरेंट में दुर्भीति पैदा होती है, जिसको हम फोबिया बोलते हैं। डर। फोबिया नहीं यानी डर। और डराया और धमकाया किसने? सोसाइटी ने। सोसाइटी के सम पीपुल, कुछ लोगों ने। तो हमें उस कुछ लोगों में से एक्सचेंजेस लाना है। सब लोग बड़ा कर जाए, सब लोग अच्छा सोच जाए, नहीं। अगर सब लोग अच्छा कर जाए तो 100% लोग बड़ा बन जाएंगे। इस दुनिया में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। सबके अलग अलग वर्क है, सबके अलग अलग शक्ति है, क्योंकि किसी को छोटा समझने की आवश्यकता नहीं है। चींटी को देखे, रेत में फंसा बालू या चीनी को चींटी चुन सकती है, हाथी नहीं। हाथी चुन पाएगी क्या? अगर चीनी फंस जाए रेत में तो उसे चींटी उठा सकता है, हाथी से नहीं उठेगा। इसलिए दुनिया में सब काम सबसे नहीं होगा, और दूसरे को छोटा भी नहीं समझना है। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है, और छोटा आदमी बड़ा काम तभी करता है जब उसके अंदर इंस्पायर्ड, उत्साह और जुनून भरा होता है। और एक रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। लेकिन आजकल क्या है कि सोशल मीडिया के आने से लोग खुद बोझिल बनाते जा रहे हैं।
थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचे, थोड़ी सी इनोवेशन करे खुद में, किताबों से जुड़े और हर एक बात पे कम ही पढ़े। ज्यादा पढ़ने से विद्वानता नहीं मिलेगी, लेकिन कम चीजों को पढ़कर उसको अमल करने से विद्वानता मिलेगी। पढ़ो कम। हायरार्की का मतलब क्या है कि कम पढ़ो, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट ज्यादा होनी चाहिए। जो आज के बच्चों में एक्सपेरिमेंट करने की क्षमताएं घटती जा रही है, उसे ख्याल रखने की आवश्यकता है कि कम से कम हम जिस बात को पढ़े उसको एक्सपेरिमेंट करें, उस बात पर रिसर्च करें। जो डाउट रह जाए, या तो आप किसी ट्यूटर में जाते हैं तो टीचर से पूछें या पेरेंट्स से पूछें। जरूरी नहीं कि नॉलेज कहां से मिल जाएगी। दुनिया में हर लोग नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन हाँ, ये नॉलेज पे भी आपको डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है, उस लेवल के लोगों से मिले। बनना है डॉक्टर तो आप डॉक्टर के लोगों से मिलेंगे तो आपके लक्ष्य नजदीक होंगे। अगर धोखा से भी अगर दूसरे के पास जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होगी और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप में स्ट्रेस पैदा होगी, और जब आप में स्ट्रेस पैदा होंगे तो आप ऑलरेडी अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। क्योंकि अगर हीरा बेचना है तो हम खीरा बेचने वाले व्यापारी से मिलने जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉस्ट। उसका कीमत वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि खीरा बेचने वाले को हीरा का कीमत थोड़ी है। उसके पास हीरा के लिए हीरा के व्यापारी के पास जाना पड़ेगा। सोना की कीमत कौन जानता है? सोनार जानेगा। और गलती से आप लोहार के पास चले जाओ, गलती से आप कबाड़ी वाले के पास चले जाओ, क्या वो कीमत दे पाएंगे? उनके पास ऑलरेडी उसी के अकॉर्डिंग पैसे होंगे। हाँ, डेवलपमेंट उसमें भी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका परख सबके पास हो। जो जिस लेवल के लोग होते हैं, उस लेवल के नॉलेज होती है, उसमें वही पावर होती है, वही शक्ति होती है। तो अद्भुत शक्ति को जानने के लिए आपको अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग लोगों से मिलना जरूरी है। जिस प्रकार से सोना की कीमत लगाना है, सोनार के पास जाएंगे तो वो कीमत दे पाएंगे। एक बार भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति मिला, बहुत निराशाजनक था, परेशान था, दुनिया से बोझिल हो चुका था उसके मन में। दुनिया से परेशान होकर के वो जा रहे थे आत्महत्या करने। लेकिन भटकते भटकते गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और वहां पर जाकर के उनसे बातचीत होती है तो वो यही बताता है, कीमत ठीक से नहीं लगा पाते हैं, दुनिया में बहुत ही निराश होते हैं, मतलब अपने जिंदगी से तंग आकर के मरने की तैयारी में रहते हैं। उसी वक्त जो है ना, बुद्ध के पास जाते हैं। भगवान बुद्ध जो है उनके डिस्ट्रैक्शन को समझकर उन्हें एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम इस पत्थर का कीमत पता करके आ जाओ। वो व्यक्ति पत्थर को लेकर निकल पड़ता है और उस पत्थर को लेकर के एक सब्जी बेचने वाले के पास जाते हैं और वो पत्थर चमकता सितारा दिखाते हैं। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है और वो 2-4 केजी देने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटा सा पत्थर है और पत्थर के लिए वो 4 केजी सब्जी देने को तैयार हो जाता है। फिर भी वो भगवान बुद्ध एक बात कहते हैं कि इस पत्थर को देना नहीं है, केवल कीमत पता करना है। चाहे वो कितना भी दे, आपको देना होना नहीं है। तू जाओ इस दुनिया में पता लगा के आओ कीमत। वो आदमी एक जगह जाता है, एक व्यापारी के पास, और वहां पे सब्जी लेने के लिए बताता है कि इस पत्थर के बदले में तुम कितना सब्जी दोगे। उन्होंने 4 केजी देने को तैयार, फिर भी उन्हें देना नहीं था। फिर भी वहां पे वो दिया नहीं। फिर दूसरे के पास गया, दूसरे चावल के व्यापारी के यहाँ गया और वहां पे चमकते हुए पत्थर को दिखाया। वो व्यक्ति कंफ्यूज, भी आदमी देखा करीब बहुत कीमती पत्थर लग रहा है, एकदम चमकता सितारा। वो आदमी जो है ना, चावल पहले बोला 2 केजी चावल देने के लिए, फिर भी कहा नहीं है, नहीं हम 2 केजी में नहीं दे सकते। फिर कहा 10 केजी देंगे,
क्योंकि उसके मन में लालच आ गया कि ये कोई कीमती पत्थर है। वो पत्थर नहीं है, कीमती है। उसकी वजह से वो लास्ट तक एक बोरा देने को तैयार हो गया, 50 केजी। फिर भी उसको देना होना नहीं था। फिर भी वहां से वो दूसरे के पास जाते हैं। फिर वहां पे कीमत लगता है, तो वहां भी मतलब कोई 500 लगाता है, कोई 1000 लगाता है, कोई 2000 लगाता है, कोई 10,000 लगाता है, कोई 20,000 लगाता है। अंत में उन्होंने सोनार के पास जाता है, वहां भी कीमत कुछ और लगती है। फिर हीरा के व्यापारी के पास जाता है, चमकता हुआ पत्थर लेकर, और वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और उसके लगता है कि ये डायमंड का ही बना है। वो आदमी उसका कीमत 2 करोड़ लगा देता है। समझ सकते हैं कि 200 से कीमत लगते लगते 2 करोड़ तक लग गई। तो वो गलती किसकी है? आम इंसान की है, कि जो अपना कीमत नहीं समझ पाती है। एक पत्थर का भी कीमत आप दुनिया में लगा सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने पत्थर दिए एक आम इंसान को, जो निराशा था, परेशान था कि मैं जो बेचता हूं, मैं जो करता हूं, उसमें प्रॉफिट नहीं आती है। उन्होंने एक पत्थर दिया और उसका कीमत लगाते लगाते उन्हें पता चल गया कि इसका कीमत 2 करोड़ है। फिर भी देना हो ना। भागते उन्होंने भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और उन्हें डर बना रहता है कि कहीं वो व्यापारी अटैक न कर दे हम पे, क्योंकि कीमत 2 करोड़ लगा चुका है। इसका मतलब है कि उनके मन में लालच होगी, हमें मार के छीन लेगा। उन्होंने भागते भगवान बुद्ध तो हमेशा जंगलों में आश्वासन करते थे। वहीं मठ होती थी। भगवान बुद्ध के मठ को विहारों कहते हैं, और जिसके नाम से हमारे राज्य का नाम बिहार है। ठीक है, तो बिहारू मठ के नाम से हमारे राज्य का नाम बिहार है। वो मठ में रहा करते थे। वो व्यापारी दौड़ते दौड़ते जाता है और उनसे पैर छू करके पहले नमन करता है और कहता है, गुरुदेव आपने मुझे बहुत बड़ी ज्ञान दी। मुझे पता नहीं था कि कीमत कैसे लगता है। आज मुझे ज्ञान हो गया कि मेरा कीमत कैसे लगेगा, क्योंकि हम जिस जैसे लोगों के पास जाते हैं वैसी हमें कीमत मिलती है। यानी संगत का कीमत लगता है, सोसाइटी का कीमत लगता है। अपनी सोसाइटी को, संगत को चेंज करो। अच्छे लोगों के संगत करेंगे तो ऑलरेडी आप कीमती बन जाएंगे। खराब लोगों के पास जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपकी कीमत कम होता जाएगा और आपको महत्वाकांक्षा नहीं देंगे, आपके आत्मा को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले है कि प्योरिटी ऑफ द सोल, आत्मा की शुद्धता पे अट्रैक्ट टू योर केयरफुलनेस। आपको आत्मा की शुद्धता पे नजर डालने की आवश्यकता है। प्योरिटी खुद में क्रिएट करने की आवश्यकता है। इंसान की कोई गलती नहीं होती है। इंसान तो पशुता से बढ़ती हुई आज इतनी डेवलपमेंट पे आ चुकी है। आदि मानव किस प्रकार रहा करते थे, किस प्रकार भोजन करते थे, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे कि किस तरह से मनुष्य एक पशु था। अपने भोजन के लिए जंगलों में तलाश करते थे, फल फूल को खाना, जानवरों को मार करके खाना। और उस आत्मा में डेवलपमेंट आई तो सोसाइटी बदल गई, दुनिया बदल गई। आज जो है आत्मा के रहने के लिए घर, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सभी में डेवलपमेंट आ गई और पूरी दुनिया में इसकी डेकोरेशन बढ़ गई। आप अपने आप को सजाने में लगे हैं। दुनिया सुसज्जित और विकसित बनते जा रहा है। और ये विकसित बनाने वाले कौन है? प्योरिटी ऑफ द सोल, आत्मा की शुद्धता, और शुद्धता ऑफ द पावर ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे ज्ञान की सोर्स बढ़ी है वैसे वैसे शुद्धता बढ़ा, और शुद्धता बढ़ने से देश की पावर बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, ह्यूमैनिटी का इंपॉर्टेंस रोल आ गया। आज क्या है, मानव अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ किसी भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो रोटी को अर्जन करना हो, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, या एनी सोर्स या कोई भी संसाधन। खुली हुई आंखों से जो भी देखते हैं ना, दुनिया में सब साधन है, सोर्स ऑफ पावर। व्यक्ति को पैसे अमीर नहीं बनाते।
अमीर व्यक्ति को साधन बनाती है। तो आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, साधन की आवश्यकता है। और आज के समय में सीखने के लिए साधन की भरपूर मात्रा YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे है, लेकिन आपके नजरिया, एटीट्यूड पे निर्भर करता है कि आपको बनना क्या है। लक्ष्य में खो गया, समझो सफल हो गया।